लास्ट टाइम मैंने शेयर किया था क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चन में कोई चीज पूछना है? अभी कुछ क्वेश्चन जो दिए थे, कुछ क्वेश्चन के लिए हमको आगे बताना पड़ेगा। जैसे मैंने लैडर इफ नहीं बताया था और उसके बाद नेस्टेड इफ भी नहीं बताया था। तो कुछ क्वेश्चन जो बिना लैडर, कुछ क्वेश्चन मैंने 2 क्वेश्चन ऐड भी किया है, तो वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहां तक मैंने ये बता दिया था, बट इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुआ था। अब असाइनमेंट की ओर आते हैं। चलिए, सेट 3 में आपका चेक ईयर ये सब तो बन गया होगा ना 19 तक? 20 भी बन गया होगा, 21 भी बना ही दिए थे, ग्रेटेस्ट अमंग ये लैडर इफ से। वीक डे वाला क्वेश्चन थोड़ा नहीं बना है, समझा दे रहे हैं इसमें, समझा देते हैं, जिससे नहीं बनेगा उसको बता देते हैं। जैसे इस बन गया, ठीक है। जिससे नहीं बना है वो क्या करना है कि इसमें क्वेश्चन ये था कि अगर आप वीक डे नंबर लेना है, वीक डे नंबर यानी 1 to 7, 1 प्रेस करे तो आउटपुट क्या है? संडे, संडे मंडे जो भी आप मान ले, 2 तो मंडे, 3 तो ट्यूसडे। तो एक इनपुट लेना है नंबर, है ना, और उसको चेक करना है कंडीशन पर। इफ नंबर इक्वल्स टू 1 प्रिंट संडे, एल्स इफ, एल्स इफ होगा ना इसमें, या सारा इफ से बनाया है? एलिफ से ना, एलिफ, है ना, नंबर इक्वल्स टू 2 तो क्या हो जाएगा? प्रिंट मंडे, ठीक है। और लास्ट में एल्स दे लेना है कि अगर 1 to 7 के अलावा कुछ यूजर इनपुट लेता है तो क्या देना चाहिए? इनवैलिड वीक डे नंबर। क्लियर है? उसी तरह लगता है मंथ वाला भी दिए थे, मंथ वाला नहीं दिया, तो मंथ वाला भी आप अपने से बना सकते हैं कि मंथ लिए 1 to 12, 1 किए तो जनवरी फरवरी, या और भी क्वेश्चन बना सकते हैं कि 1 लिए तो जनवरी 29 31 डे, और 2 लिए तो 28 और 29 डे, जिस तरह क्वेश्चन बन सकता है। ये क्वेश्चन आइए समझिए, ऐड हुआ है सर, ये क्वेश्चन ऐड मैंने किया है। अब ये भी एलिफ पर है। इस क्वेश्चन को समझिएगा, एक अर्थमेटिक ऑपरेटर लेना है। अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस माइनस किस तरह की वैल्यू है? किस तरह के? इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बुलियन। कैरेक्टर यहां नहीं होता, क्या होगा? स्ट्रिंग होगा। इंटीजर नहीं ना होगा। प्लस इज सिंबल, प्लस इज व्हाट? पाइथन में प्लस क्या होगा? सिंबल है, बट पाइथन किस तरह का डेटा होगा? स्ट्रिंग डेटा। इंटीजर आप समझ रहे हैं, न्यूमेरिक होता है, फ्लोट न्यूमेरिक होता है, और बुलियन आपको ट्रू और फॉल्स होता है। बाकी क्या बच गया? स्ट्रिंग में सब चीज आता है, बाकी बचा तो स्ट्रिंग में आया। तो एक आपको स्ट्रिंग लेना है और 2 नंबर लेना है इंटीजर या फ्लोट टाइप का। अब यूजर प्लस प्रेस करेगा तो दोनों नंबर ऐड हो जाना चाहिए। यूजर माइनस प्रेस करेगा तो दोनों नंबर क्या होना चाहिए? सब्ट्रैक्ट हो जाना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन, यानी कि यहां पर कंडीशन होगा इफ एलिफ। इफ ऑपरेटर के लिए कुछ भी आप ले लीजिएगा, जैसे ओपी ले लिए वेरिएबल, इफ ओपी इक्वल्स टू प्लस, इन्वर्टेड कोमा में डालेंगे। हाँ, डबल कोट में डालेंगे। ये बनाने क्या, पहले एक बना देते हैं इसको, उसके बाद ये फिर आपको ये बना लीजिए। ये क्वेश्चन बन गया 14, बन गया 24। यस सर। जो नहीं बन गया, जो नहीं बनाए होंगे अगल बगल से भी बना लेंगे देखकर, ठीक है। और उसके बाद पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, तो इसको बना लेते हैं। और आज हम चेक कर रहे हैं वीएस कोड में, इसको बना रहे हैं, थोड़ा वीएस कोड में देखते हैं। आप कहीं बनाइए, उससे कोई मतलब नहीं है। वीएस कोड थोड़ा प्रॉब्लम भी करता है मेरे सिस्टम में, तो एक बार हम देख लेते हैं। सेटअप करना पड़ता है, हाँ, देखना पड़ेगा एक बार। तो अभी इसको मैं वीएस कोड न्यू फाइल, चलिए। तो मुझे क्या लेना है, क्वेश्चन पहले समझिएगा। इसमें यहां पर लिखेंगे और यहीं आपको रन करके आउटपुट देगा, ठीक है। इसको नीचे देख
तो इसको पहले मैं सेव कर दे रहा हूं क्योंकि ये पाइथन जैसा बिहेव करे ये आईडी, ठीक है। और ये ऑपरेटर नाम से सेव कर दे रहे हैं। तो पहले मुझे एक अर्थमेटिक ऑपरेटर लेना है, तो मैं ले रहा हूं ओपी वेरिएबल, ठीक है। इनपुट लेने के बाद भी नीचे लिख सकता है सर, वो हो जाएगा सर से। ये कुछ गड़बड़ नहीं ना कर रहा है? नो सर, वो जो पूरा अच्छा कॉपी पेस्ट कर देंगे, गड़बड़ करेगा तो यहाँ पर लेंगे इनपुट, दिखाई दे रहा है सबको, इनपुट इंटर एनी अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। और ये इंट में चेंज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ऑपरेटर हमारा किस तरह का होगा, स्ट्रिंग वैल्यू होगा। उसके बाद हम लोग एक नंबर लेंगे, n1 ले लेते हैं, n1 इक्वल टू इंट, और इसमें इनपुट और सिंगल कोड भी दे सकते हैं ना, इंटर फर्स्ट नंबर, और उसके बाद कॉपी पेस्ट कर देते हैं एंड टू इंटर सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर। अब हम लोग नंबर को ऐड करना है, नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, बट नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कब करना है, कंडीशन पर। जब ओपी क्या होगा, प्लस होगा, तब दोनों नंबर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो वहां पर फिर कंडीशन देंगे, इफ ओपी इक्वल्स टू सिंगल कोट या डबल कोट में प्लस, देन व्हाट, जो करना है वो कीजिए। आप प्रिंट कर, डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं n1 प्लस n2, या तीसरे में स्टोर करके कर सकते हैं। आप इतना आप जान गए होंगे। तो यहां पर मैं लिखूंगा एडिशन, एडिशन इक्वल्स टू और कॉमा, और ब्रैकेट देना है तो ब्रैकेट दे दीजिए n1 प्लस, और बाकी आप समझ रहे हैं, एलिफ करना होगा ना। एलिफ, और ओपी इक्वल्स टू माइनस, और यहाँ सब्ट्रैक्शन। और n1 माइनस n2। इसी तरह आप सारे एलिफ को क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, कॉपी पेस्ट। समझ में आ गया? तो जितना ऑपरेटर है सारे को ले लीजिएगा, और कम लेना है तो कम भी ले सकते, ठीक है। इसमें माइनस हो गया, इसमें मल्टीप्लिकेशन मैं एक दे दे रहा हूं, और ये मल्टीप्लिकेशन के अनुसार मैसेज आप चेंज कर लेंगे। मल्टीप्लिकेशन n1, अब आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं ना। डिवीजन, आप फ्लोर डिवीजन, ये डिवीजन कर सकते हैं। फ्लोर डिवीजन में क्या होता है, डबल फॉरवर्ड स्लैश, और एक हो गया सिंपल डिवीजन, और यहाँ पर हो जाएगा आपको सिंगल फॉरवर्ड स्लैश, और एक हो गया मॉडुलस। पावर लेना है तो पावर ले लीजिए, नहीं लेना है छोड़ भी दीजिए, ठीक है। रिमाइंडर, रिमाइंडर में हम लोग मॉडुलस का यूज करेंगे, ठीक है। और इनके अलावे अगर कोई गलती से दूसरा सिंबल ले लेता है यूजर, तो उसको एक एप्रोप्रिएट मैसेज दे दीजिए, प्रिंट entered symbol is invalid। यानी कि अगर कुछ भी ले लेता है, एच गलती से एच ले लिया, गलती से डॉलर ले लिया, तो डॉलर कोई कंडीशन ट्रू होगा, तो सीधे कहाँ आ जाएगा, क्या हो गया, अच्छा साइन, साइन बदलना होगा, यस यस साइन बदलना होगा। इसमें डबल हो गया, सिंगल, और इसमें समझ में आ गया। फास्ट नहीं ना है, फास्ट है भी और नहीं भी है,
है ना। तो ये समझना होगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए समझना है ना। क्वेश्चन कम बनाइए, बट जो भी क्वेश्चन होगा समझना, आप रन कराते हैं इसको। अरे बाबा नहीं करता है वहाँ, बहुत करवाए हैं, नहीं करता है इसीलिए वहाँ नहीं करता है, वो हम बहुत चेक किए, मेरा सिस्टम में तो हमने चेक किया। प्लस यहाँ पर पहले पूछ रहा है, देखिए नीचे दे रहा है इंटर एनी, अच्छा बड़ा क्लियर दे रहा है, इंटर एनी अरिथमेटिक ऑपरेटर, मैंने क्या डाला प्लस, उसके बाद इंटर फर्स्ट नंबर मैंने डाला 45, फिर पूछा इंटर सेकेंड नंबर मैंने डाला 14, तो क्या हो जाएगा एडिशन इक्वल टू 59, है ना। तो ये अब एलिफ में आप जानते हैं कि एक टाइम में कोई एक ही कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ये कोई बता दिए थे ना, ये मल्टीपल कंडीशन होंगे लेकिन एक समय में एक ही कंडीशन सेटिस्फाइड होगा। फिर से आप देख लो, अब यहां पर डालेंगे हम लोग डिवाइड, ठीक है, और उसके बाद इंटर फर्स्ट नंबर 45 20 कितना हो जाएगा 2.25। अब इसके बाद फिर से मैं रन करवा रहा हूं इसको, यहाँ वाला कह रहा ना, ये गड़बड़ हो गया है, वही प्रॉब्लम आता है इसमें, कभी तुम्हारे साथ भी होगा। तो ये क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर में कुछ दूसरा डाल रहा हूँ, हैश, है ना, तो क्या आउटपुट देगा, हाँ एक चीज दिया है, एक चीज लॉजिकल हो सकता है कि जब मैंने हैश डाल दिया तो फिर नंबर पूछो ही नहीं, क्या कीजिएगा, जब हैश ही डाल दिए तो हैश के बाद 4 डालें और 5 डालें, उसके बाद पूछ रहा है कि इंटर्ड सिंबल इज इनवैलिड, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हैश डाले उसी समय बोल दे कि आपने गलत डाला, ये ज्यादा अच्छा होगा ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे बताइए आप, पहले यहीं पर चेक करना पड़ेगा, फिर लंबा देना पड़ेगा, यहीं पर आपको चेक करना पड़ेगा कि इनपुट जो लिए हैं वो क्या लिए हैं, यहीं पर फिल्टर करना पड़ेगा, ठीक है। आप चेक कर लीजिएगा, आपको बनाना है, आप या तो कहिएगा कि फिर से सर मुझे को लिखना पड़ेगा प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ये सारा लिखना पड़ेगा, उसके आसान हम बोल दे रहे हैं कि आप एक ही इफ में कर सकते हैं, सबके बीच में क्या देंगे, नहीं यार कभी भी कंडीशन के बीच कॉमा नहीं होता है, या तो एंड होता है फिर क्या होता है और होता है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर एंड की और मतलब इनमें से कोई एक होगा तो इनवैलिड नहीं देना है, और नहीं तो फिर क्या देना है इनवैलिड दे देना, ठीक है। तो ये लाइन मुझे यहाँ पर कोई देने की जरूरत नहीं है, ये इनपुट के साथ ही उसको ऊपर ही फिल्टर कर लेंगे, यहाँ पर लिखिए इफ, और फिर बाकी आप लिख लीजिए, इफ में हम लोग डालेंगे यहाँ पर कंडीशन, है ना, और यहाँ पर कुछ भी आप डालोगे और यहाँ पर नीचे क्या डालेंगे, ठीक है। लेकिन अभी भी मुझे सही नहीं लग रहा है, अभी भी क्या गलती है मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा इसको दो बार हमको इफ करना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड की ओर जाएगा, लेकिन मैं इसको बता दे रहा हूँ। जैसे आपने यहाँ पर लिया और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नॉट इक्वल, क्या लिखेंगे नॉट इक्वल, यानी कि बराबर नहीं है, तब आपको क्या करना चाहिए इनवैलिड देना चाहिए, और एल्स अब देखिए कैसे करना पड़ेगा, इफ ओपी हम 2-3 का चेक कर देते हैं, ओपी इक्वल टू नहीं इक्वल टू से ही चलते हैं, ओबी से हो जाएगा, प्लस 2 ही हम देते हैं ना, और फिर पूरा मेरा का डिजाइन चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा चलते हैं, ओपी माइनस 2 को हम चेक कर लेते हैं, अगर ओपी प्लस और माइनस हो तब ये सब काम करना चाहिए, बाकी को कमेंट लाइन में डाल दें, और बाकी को कमेंट में नहीं, बाकी फिर सबको हम डिजाइन करना पड़ेगा। अब आप देखिए अब इसको क्या करना पड़ेगा, सबको इसके इंडेंट पर लाना पड़ेगा, तब ये काम कर रहे हैं, यानी नेस्टेड इफ हो जाएगा ये। तो नेस्टेड इफ में अभी आगे थोड़ा सा बता देते हैं, लेकिन थोड़ा सा अब आ गया है तो अब इसको कर ही देते हैं, ठीक है। सब आएगा, ये इसके अंदर आएगा, और जब ये इसके अंदर आएगा तो ये थोड़ा सा और अंदर जाएगा, इंडेंटेशन बहुत जरूरी है यहाँ पर, और ये एलिफ किसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा, और ये प्रिंट यहाँ आएगा, ये एलिफ इसके अंदर आएगा, थोड़ा समझा देते हैं इसको ना,
और ये एलिफ अब देखिए क्या होगा इफ के साथ। देखिए सबसे पहले तो ध्यान देना है कि इफ हम लोग के बाद कंडीशन देते हैं और कंडीशन के बाद नीचे उसका क्या होता है, बॉडी होता है। और बॉडी में कहीं ये फिक्स नहीं है कि बॉडी में क्या होगा। बॉडी में प्रिंट भी होगा, बॉडी में इनपुट भी होगा, बॉडी में एक्सप्रेशन भी होगा, बॉडी में इफ भी आ जाएगा। ये भी सिचुएशन आ सकता है ना। इफ के अंदर बॉडी होता है, क्या होगा वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, क्वेश्चन के ऊपर। तो इस इफ में देखिए, इस इफ का बॉडी कहां से कहां तक है, यहां से लेकर यहां तक है, क्योंकि सब इसके अंदर है। इस इफ के अंदर इनपुट है, फिर इनपुट है, फिर इस इफ के अंदर इफ है, तो ये नेस्टेड हो गया। बट एज पर रिक्वायरमेंट है, इस इफ का पार्ट ये है, और अब इस इफ का हम क्या बनाते हैं, एल्स। तो इस इफ का एल्स हम लोग कहां लिखेंगे, अभी मैं बताता हूं। यहां लिखेंगे, क्या यहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए कि जिसका एल्स उसके सामने एल्स, और यहां पर लिखेंगे प्रिंट इनवैलिड ऑपरेटर। ऑपरेटर ठीक है, इनवैलिड ऑपरेटर। और अब इसको रन करते हैं, बट हमने यहाँ पर 2 ही दिया है। कितना दिया है, 2 ही दिया। इंटर एनी अर्थमेटिक ऑपरेटर मैं दे रहा हूं डॉलर, इनवैलिड ऑपरेटर दे दिया। इनवैलिड ऑपरेटर, उसके बाद कुछ नहीं, कुछ नंबर उम्बर लेने की जरूरत नहीं पड़ रहा। आप देखिए कैसे काम किया, आप देखो यहां पर ड्राई रन करके देख लो। यहां पर मैंने डाला इनपुट लिया इंटर अर्थमेटिक ऑपरेटर, यहां पर पूछा इंटर अर्थमेटिक ऑपरेटर, मैंने क्या डाला, डॉलर। नीचे कंडीशन मिला डॉलर इक्वल टू प्लस, कंडीशन क्या है, फॉल्स। नेक्स्ट चेक किया डॉलर इक्वल टू माइनस, कंडीशन क्या होगा, हर इफ फॉल्स होने के बाद अपना एल्स खोजता है। इसका एल्स, ये सब इसका बॉडी है, यानी कि ये अपना एल्स खोजेगा, सीधे यहां आ जाएगा और पूछेगा क्या, इनवैलिड। क्लियर है। हालांकि अभी आप स्ट्रिक्स भी डालेंगे तो भी इनवैलिड बोलेगा, लेकिन आप सब यहां पर क्या कीजिएगा, मेंशन कर लीजिए। अब मैं फिर से इसको रन कराता हूं और मैं यहां पर डालता हूं क्या, प्लस। तो प्लस डालें तो इंटर फर्स्ट नंबर, तो 14 एंड 12, तो आ गया क्या, 26। अब जब आप प्लस डाले तो यहां पर क्या हो जाएगा, इंटर एनी नंबर प्लस, यानी ओपी का वैल्यू क्या हो गया, प्लस। ओपी इक्वल टू प्लस, प्लस इक्वल टू प्लस, कंडीशन क्या हो गया। तो ये इफ का बॉडी है, यानी इतना में से कोई एक काम करेगा, इतना काम करेगा। अब इतना के अंदर फिर से इफ है, और रिक्वायरमेंट के अनुसार इफ है। अब फिर से यहां आया, तो यहां आने के बाद कंडीशन ट्रू होने के बाद इसके बॉडी में एंट्री किया, तो पहला नंबर इनपुट मांगा। पहला नंबर हमने क्या लिया, 14 किसमें स्टोर हुआ, N1 में। फिर आगे बढ़ा, क्या इनपुट लिए, N2 के वैल्यू क्या लिए, 12 किसमें स्टोर हुआ, 12 में। फिर आगे गया तो अब चेक किया ओपी इक्वल टू प्लस, कंडीशन क्या हो गया, ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू हो गया तो इसके बॉडी में अब आएगा और एडिशन इक्वल टू 26। और जब ये काम कर दिया तो हमने बताया था कि लैडर इफ में कोई एक ही काम करता है, जब ये काम कर दिया तो ये इसका एल्स में नहीं जाएगा, या तो इफ काम करेगा, नहीं तो क्या काम करेगा। और जब एल्स में नहीं करेगा तो सारा कनेक्शन इसके बाद का क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, सीधे आ जाएगा यहाँ। चूंकि इसमें भी एल्स में नहीं जाएगा, क्योंकि ये इफ काम कर लिया है, तो ये वाला एल्स काम, ये बहुत इरिटेट कर रहा है ये इंटेलिजेंस। हाँ ये बहुत ठीक है, समझ गए। और थोड़ा सा घर में भी R&D कीजिएगा, ठीक है। नेस्टेड हो गया, इस पर आगे हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। कुछ पूछना है इसमें, ठीक। प्रोग्राम रन कराते हैं, कितने लोग नहीं रन कराते हैं, जाने के बाद सब रन कराते हैं, ठीक है। देखिए पहले बोल दे रहे हैं, प्रोग्राम आपको हर हाल में रन कराना है, चाहे लैब में बैठ के कीजिए, एक्सेल का रोक के कीजिए, बट प्रोग्राम करिए रन। घर में है सिस्टम, घर में कीजिए, मोबाइल पर मत कीजिए। मोबाइल पर हम भी फैमिलियर नहीं, पता नहीं आप लोग कैसे कर लेते हैं।
तो तुम किया होगा, आसान है, मेरे लिए टफ है, लग जाएगा, ठीक है कर लेना। तो मोबाइल पर अगर आप फैमिलियर हैं तो मोबाइल पर भी कर सकते हैं, ठीक है, बट प्रोग्राम रन कराना है। ड्राई रन सिखा दिए हैं, ड्राई रन भी करके देखना है, चेक करना है, ठीक है। अब ये ध्यान देना है कि इसके बाद कौन पार्ट में जाएगा, तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ लीजिएगा यहाँ के बाद सीधे यहाँ कैसे चल जाएगा सर। तो इसमें किसका है सबसे ज्यादा यूज, इंडेंटेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब आप लोग क्वेश्चन देखिएगा, और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बन जाएगा, बन गया है, यस सर। इसमें तो आपको बताए ही थे कंडीशन। ये क्वेश्चन देखिए, यहां से आ गया नेस्टेड इफ। क्या आ गया? नेस्टेड इफ। अब नेस्टेड इफ पहले मैं थोड़ा बता दूं, हालांकि नेस्टेड इफ पहले ही बता चुके हैं, इफ के अंदर इफ, बट यहां पर देखिए नेस्टेड इफ मैं बताता हूं। लास्ट है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ का मतलब होता है वन इफ इनसाइड अनदर इफ। इफ के अंदर बॉडी होता है, और बॉडी में कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है जहां पर क्या हो जाता है, इफ ही लगाना पड़ता है। और अभी आपने क्वेश्चन में देखा कि इफ के अंदर फिर से क्या हो गया, इफ हो गया। ये इसके बाहर नहीं ना, यहाँ पर लिखे हुए तो इसका क्या है, ये अंदर है। क्लियर है? तो ये एक तरह से नेस्टेड इफ हो गया। यानी इस क्वेश्चन में आपको नेस्टेड इफ भी है, इफ इल्स भी है, और लैडर इफ भी है, तीनों चीज है। नेस्टेड इफ के अंदर इफ, नेस्टेड, लैडर इफ ये होगा, और एक इफ यहाँ हो गया तो एक एल्स यहाँ हो गया, तो तीनों इसमें है। तो आगे जब ऐसे हम लोग कैटेगराइज करते हैं कि इफ को 4 भाग में कैटेगराइज करते हैं, सिंपल, इफ इल्स, नेस्टेड एंड लैडर। लेकिन आगे जब हम लोग जब इसको पढ़ लेते हैं तब कहते हैं कि कैटेगराइजेशन क्या, जब जिसकी जरूरत पड़ता है हम लोग उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के बाद। हम याद नहीं करेंगे कि ये क्वेश्चन इफ इल्स से बनेगा, एक क्वेश्चन सिंपल इफ से बनेगा, क्वेश्चन के अनुसार याद नहीं करेगा। जब जैसा क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो उसको भी हम लास्ट में देंगे। तो आते हैं हम लोग लैडर इफ में, सॉरी नेस्टेड इफ में। तो नेस्टेड इफ का मैं पहले सिंटेक्स लिखता हूँ, सिंटेक्स आप उसको राइट डाउन कीजिएगा। हैंड रेज किया हुआ है, कौन है भाई? आवाज नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा ये लगाना पड़ेगा, आवाज मेरे सिस्टम में नहीं आ रहा है। कौन हैंड रेज किया? ऋतिक बोलो। सर जो अर्थमेटिक ऑपरेटर से प्लस और माइनस का किया ना, बाकी सभी केसेस का ऋतिक बोलो, कैसे होगा? बोल रहा है सर अर्थमेटिक ऑपरेटर जो सिर्फ प्लस और माइनस का किए हैं, बाकी स्लो आवाज आ रहा है, बाकी सभी ऑपरेटर्स का कीजिएगा, ऑल ऑपरेटर्स। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? अबे अर्थमेटिक ऑपरेटर सिर्फ प्लस माइनस किया है ना, बाकी सभी ऑपरेटर्स का कीजिए ना, ऑल ऑपरेटर्स का। तो ऑल ऑपरेटर उस क्वेश्चन question देंगे, तुम बना लेना। उसी क्वेश्चन में कीजिए ना, उसमें तो ऑल दिया हुआ था ना, सिर्फ प्लस और माइनस पे, बाकी सब पे तो इनवैलिड दे देगा ना। बाकी फ्लोर डिवीजन तो बाकी सब अरे करके दिखा रहे बाबा, कहाँ तुम कभी हो? इसमें खुद से तुम कुछ नहीं करोगे, सारे हम ही से करवा लोगे। इसमें हम सारा लिख दें, ये कह रहे हो? और लगा के लिख दो, कुछ अपने से भी तो काम करो यार। इसमें और लगा के लिख दो, ये तुमको होमवर्क है, ये होमवर्क है, हमको चेक करके बताना। यहाँ ओपी लिखो और यहाँ पर क्या लिख दो, मल्टीप्लीकेशन लिख दो। जो यहाँ लिखा वही और करके यहाँ लिख दो। समझ गया? समझा या नहीं समझा? यस सर, थम्स अप किए हैं। हाँ ठीक है, तो उसी को करना, तुम खुद तुम ही करो। मेरा काम इंस्ट्रक्शन दे देना, बता देना, समझा देना। दूसरा दिन नहीं आएगा तो फिर से पूछ लेना, ठीक है। लेकिन आपको करना है ये काम। चलिए, और कुछ दिक्कत? चलिए, तो ये सिंटेक्स हम लिखते हैं यहाँ पर। इफ कंडीशन और उसके बाद ऐसा सिचुएशन आएगा कि फिर से क्या आएगा, अब इसके बाद क्या लिखेंगे, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। क्लियर है? उसके बाद अब अगर मुझे एल्स देना होगा तो सबसे पहले किसका एल्स देंगे? सपोज एल्स की रिक्वायरमेंट पड़ गई
तो सबसे पहले किसका एल्स देंगे? देखिए सबसे पहले इफ के अंदर इफ है, ये नेस्टेड हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग कहते हैं, ये हो गया आउटर इफ, इसको आप कह सकते हैं, मैं यहाँ पर दे रहा हूं और कमेंट लाइन के लिए हैश मैं यूज कर रहा हूं और यहाँ पर लिख दे रहा हूं आउटर इफ, और ये हो गया आपको इनर। ये सिंटेक्स में आपको ये क्वेश्चन में मत लिखिएगा, ठीक है। इनर इफ। अब सबसे पहले किसकी एल्स होगी, इनर की आउटर की? इनर का ना, है ना। तो आप यहाँ पर आइए, अगर रिक्वायर्ड होगा तब तो यहाँ पर एल्स लिखोगे आप, और यहाँ पर ब्लॉक ऑफ, और इसके बाद अगर मुझे आउटर के लिखना होगा रिक्वायरमेंट के अनुसार, क्या नहीं हो रहा? सर आप पॉज किए हुए हैं रिज्यूम से। कब पॉज किए? क्या पॉज? सर ये नीचे जो बार है उसमें देखिए आप। तो स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। शेयरिंग सर नीचे में जो, हाँ उसमें रिज्यूम। यस सर। ये ऐसे कब हो गया? क्लिक हो गया था। नीचे कर रहे हैं। ये भी होता है, ये तो आज हम जान। एल्स, एल्स में भी हम लोग क्या लिख देंगे? ब्लॉक ऑफ। इसको भी बड़ा कर देते हैं हम लोग। फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हो तुम लोग? यस सर। हाँ, ये ऊपर इफ का भी चलिए, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये का यूज करता हूँ। ये हो गया इफ, और ये हो गया एल्स। इस इफ का एल्स, यानी इतना बॉडी हो गया ये, और ये इसका बॉडी हो गया, ये हो गया आउटर इफ, और ये क्या हो गया? समझ रहे हैं? जो नहीं समझ रहे होंगे वो पूछ लेंगे, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। सर एक बार फिर से बता दीजिए। समझ रहे हैं तो अच्छा समझ रहे हैं, फास्ट समझ रहे हैं। अब देखो क्या होगा, कभी जब सिचुएशन ऐसा भी हो जाएगा कि इफ एल्स के अंदर फिर से इफ भी आ सकता है, जैसे इफ है और एल्स है, इस इफ के अंदर इफ इल्स है, तो इसका एल्स के अंदर भी क्या आ सकता है? इफ इल्स आ सकता है। सौरभ कुमार बोलो। सर एक बार ये फॉर्मेट फिर से समझा दीजिए, नहीं समझ में आया। ये यस सर। हाँ, इसको समझा देता हूँ। इसमें क्या है कि नेस्टेड इफ में क्या होता है कि सिचुएशन के अनुसार वन इफ इनसाइड अनदर इफ कॉल्ड नेस्टेड इफ। इफ के अंदर क्या है? इफ है। अब ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर, मैं इस तरह के एग्जांपल दूंगा जहां पर ये आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मैं एल्स अगर आता है तो पहले मैं किसका एल्स दूंगा? अगर मैं एल्स यहां पर लिखूंगा तो पहले मुझे किसका एल्स देना है? इनर का ना, पहले तो इसका होगा। यस और सर। उसके बाद अगर एल्स होगा ये, ऑब्वियसली यहां पर लिखे हैं तो किसका एल्स होगा? इसका। इनर का। और yes, अगर sir. यहाँ पर एल्स लिखे हैं तो किसका एल्स होगा? आउटर का। आउटर का होगा। तो yes, अब sir. ये एल्स होगा कि नहीं, ये ऑप्शनल पार्ट होता है, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर, है ना। मैं ये नहीं फोर्स नहीं दे रहा हूं कि एल्स देना जरूरी है। सिचुएशन सिर्फ ये सीखना है कि वन इफ इनसाइड अनदर इफ कॉल्ड नेस्टेड इफ। और अभी आपने एक तरह से एग्जांपल देखा नेस्टेड इफ का। अब आते हैं क्वेश्चन पर, किस तरह कौन सा क्वेश्चन होगा। मैं दिया था आपको 3 नंबर के बीच बड़ा निकालने के लिए, तो 3 नंबर को बड़ा को आप नेस्टेड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास एक क्वेश्चन है, पहले मैं उस क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, 25 नंबर क्वेश्चन को। 25 नंबर क्वेश्चन में राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट एज लेना है कोई पर्सन का, एंड कंट्री का नेम लेना है, ओरिजिन कंट्री, और उसके बाद उसको पता करना है कि वो वोटिंग के लिए एलिजिबल है कि, यानी कोई पर्सन यहाँ पर वोटिंग के लिए एलिजिबल है, उसको 2 कंडीशन सेटिस्फाइड करना होगा, एक तो इंडियन और एक तो एज ग्रेटर देन 18। तो ग्रेटर देन इक्वल टू,
अब यहाँ पर देखिए सिचुएशन क्या हो रहा है कि आर यू एलिजिबल फॉर नॉट, उसके लिए पहले हम क्या कर रहे हैं कि पहले एज बताओ, तो बोला कि सर 15 सॉरी 70 सॉरी कितना होगा 21, ठीक है। उसके बाद तुरंत से पूछेंगे कि तुम इंडियन हो कि नहीं, यानी कि कंडीशन के बाद सिचुएशन ऐसा आया कि तुरंत से फिर हमको क्या लगाना पड़ रहा है, कंडीशन, है ना। तो ये क्वेश्चन उस तरह का है कि कंडीशन, तो कंडीशन के अंदर कंडीशन लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेस्टेड इफ। और उसके बाद सोचना है कि क्या करना है। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो वोटिंग करेगा, अगर दोनों कंडीशन नहीं सेटिस्फाइड है तो उसको एक मैसेज देंगे कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। अगर आपको दोनों में मैसेज देना है कि कब एलिजिबल सर, किस में, एज वाला में कि मतलब कंट्री वाले में, तो अगर खाली एज वाला में पूछेगा तो एज में एल्स देके छोड़ देंगे, कंट्री वाला में पूछेगा तो कंट्री में एल्स देके छोड़ देंगे, और नहीं रीजन पूछेगा तो कुछ एल्स नहीं देंगे, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो मैं सारे सिचुएशन को यहाँ डील कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए सारे लोग, कितना चीज इनपुट लेना है, किस किस टाइप का लेंगे, और एक स्ट्रिंग, ठीक है, इंटीजर और स्ट्रिंग, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे देखते हैं, इसी पर बना दे, यहाँ नहीं आ रहा है सर आइडियल आसान हो रहा है, ब्लैक है ना, दिख रहा है, उससे कंत्र नहीं है, रन कर वो कोड वही वो छापोगे तो वहां भी रन करेगा, आईडी का टेंशन नहीं है, कोडिंग है वो वही होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आईडी है तो यहाँ अंतर कर रहा है, इसमें थोड़ा सा क्लैरिटी है तो देख लो इसमें। और इसमें मैं नेस्टेड नाम से सेव कर दे रहा हूं, नेस्टेड इफ डॉट py। सबसे पहले मैं एज लूंगा, एज के लिए एज वेरिएबल ही ले लेते हैं, और इंट, चूंकि उसको या फ्लोट में भी एज ले सकते हैं, इनपुट फ्लोट में नहीं हुआ 23.5 साल ऐसे हो सकता है ना, इंटर योर एज, ठीक है। उसके बाद मुझे लेना पड़ेगा सी नेम, ले लेते हैं कंट्री नेम, सी अंडरस्कोर नेम, बताएं वेरिएबल लेने का, तो इसमें इनपुट इंटर कंट्री या नेशनलिटी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे, तो आपके पास दोनों सिचुएशन है, आउटर इफ किसको बनाइएगा, या तो कंट्री को बना लीजिए, तो इनर इफ आप एज को बना लीजिएगा, कोई सिचुएशन है किसी एक को आप ले लीजिए। एज को हम बनाते हैं इफ, ठीक है, वो कंट्री लेना, एज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 18 कॉलन, इससे पहले फिर से कंडीशन है, तब आपको उसका क्या आएगा, आउटपुट आएगा। फिर कंडीशन इफ सी नेम इक्वल टू सिंगल कोट में वैल्यू होगा इंडियन। अब इसमें भी लोचा होगा, आगे बताएंगे, इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंडियन, हाँ इंडियन, डबल कोट सिंगल कोट कुछ भी ले सकते हैं सर। ऊपर में इंटर कंट्री नेम है, इन हटा दे, नेशनलिटी रहता तो इंडियन होती है। अच्छा इंडिया यार, चलिए ठीक है, तो अब हो गया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, दोनों हर्डल अगर पार करेगा, दोनों कंडीशन के बाद मुझे एक मैसेज दे देना है कि यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, है ना। तो अब यहाँ पर देंगे प्रिंट, अब इसके अंदर ये, इसके अंदर फिर ये, अभी ना होगा इसके अंदर, और अगर मैं यहाँ लिख दूं तो ये पार्ट इसका नहीं होगा, सिर्फ इसका हो जाएगा। तो आपको तय करना है, इंडेंटेशन यहाँ पर मेन रोल ये करता है, प्ले करता है, ठीक है। और यहाँ तो कर लीजिएगा, कॉपी में भी आप इसी तरह लिखिएगा, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, ठीक है। अब आते हैं, क्या एज के लिए दोनों के लिए दें,
दोनों के लिए दे दें, आप किसी एक का भी दे सकते हैं। अगर इसके लिए देना है तो यहां पर आप दे दीजिए, इसके लिए देना है एल्स तो डायरेक्ट यहां पर दे दीजिए, ठीक है। तो दोनों के लिए मैं दे दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर मैं दूंगा एल्स इनवैलिड कंट्री नेम। नहीं, उसको रीजन देना है ना, क्यों नहीं एलिजिबल होना है, इनवैलिड कंट्री। ये इस इफ सामने देखो ना, इसको इस इफ का आएगा, अगर ये होगा इनर वाला तब, ठीक है। और आउटर वाला होगा तो सामने यही इंडेंट तो है सब चीज, यहाँ पर इंडेंट से सब चीज पता चलता है। एल्स ये किसके ऊपर है, आउटर वाला का, और ये यहाँ पर इनवैलिड एज। ठीक है, अब आपको अब कुछ नहीं होगा, है ना, अब हो गया। अब कंट्रोल सेव करने की जरूरत इसमें नहीं है, रन करवाओ इसको। थोड़ा सा आप देखेंगे नीचे दिखाई दे रहा है, सबसे पहले क्या पूछ रहा है, इंटर, ये सब पर ध्यान मत दीजिए, है ना, आल जाल ये सब है, ठीक है। आगे देना एज दीजिए आप 21 हो गया तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू, है ना। और फिर नीचे क्या पूछ रहा है, नेम, कंट्री नेम तो इंडिया। अब हो गया यू आर एलिजिबल फॉर, ठीक है। अब उसके बाद फिर से रन कराते हैं, अब एज डालते हैं, लेकिन कंट्री फिर भी पूछेगा, है ना। एज डालते हैं 23, सॉरी एज कम डालते हैं 17, लेकिन कंट्री फिर पूछ देगा। हम कंट्री डालते हैं इंडिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनवैलिड एज। तो अब आपको बनाना है कि जब एज ही नहीं लिया तो फिर कंट्री पूछेंगे नहीं, और ये आपको कंस्ट्रक्ट करना है, क्योंकि मैंने इसको डिस्कस कर लिया है ना अभी। तो आपको करना क्या होगा, आप समझ रहे हैं, करना इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन होगा। अगर आप इसके साथ ओके हैं तो ठीक है, लेकिन एकदम अच्छे से चाहते हैं कि नहीं वो काम करे और प्रोफेशनल जैसा, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, इधर भाग गया से छुपा हुआ, इससे यहाँ एज लेते ही चेक करना होगा कि वो 18 है कि नहीं है, ठीक है। अभी ये तो कर लेंगे आप, चलो ठीक है, आप करेंगे ठीक है, तो भी नहीं करेंगे तो भी जितना है उतना ठीक है, लेकिन जो है वो कर ले सकते हैं। अब मैं आता हूं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा लोचा क्या है कि इंडिया अगर कैपिटल में लेता है सारा तो भी दे देगा इनवैलिड कंट्री नेम। इंडिया यूजर को ऐसे ही लेना पड़ेगा, क्योंकि पाइथन आपका केस सेंसिटिव होता है ना। तो अब यूजर को कैसे आप रोकिएगा, यूजर स्मॉल, आप कहिएगा सर चारों को हम दे लेंगे, 4 तरीका ले सकता है, या तो इंडियन लेगा, है ना, कैपिटल में, या स्मॉल में लेगा, या कैमल केस, पहला लेटर कैपिटल, किसी को मन किया पहला कैपिटल, दूसरा स्मॉल, तीसरा कैपिटल, चौथा स्मॉल, ऐसे भी कर सकता है ना। तो अब आप उसको रोक तो नहीं सकते हैं, है ना। तो आपको क्या उपाय है, आप कितना लगाइएगा, आपको फिर एनसीआर देना पड़ेगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, कि कितना कॉम्बिनेशन हो सकता है आपको इंडिया लिखने में, उतना कंडीशन यहाँ और लगाना पड़ेगा। अभी तो काम चला देंगे और लिख देंगे और लिख देंगे, या ये नहीं तो ये लेगा, लेकिन कितना होगा। अगर एक लेटर कराता कि आपको इंडिया के जगह पर आई लेना है, तो या तो कैपिटल आई लेता या फिर क्या लेता, स्मॉल। तो इसका एक स्मार्ट तरीका है। हालांकि मैं ये आगे फंक्शन बताएंगे, आगे हम लोग के स्ट्रिंग बेस्ड खाली प्रोग्राम पढ़ना है, वहां डिस्कस करेंगे, बट अभी एक जरूरत है तो मैं बता दे रहा हूं। क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारा स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शन है, किसी स्मॉल, जैसे एक्सेल आप पढ़ते होंगे तो स्मॉल को कैपिटल कर देना, कैपिटल को स्मॉल कर देना। तो यहाँ पर एक फंक्शन है अपर या लोअर। अपर आपको कोई भी स्ट्रिंग को अपर कर देता है, और लोअर कोई भी स्ट्रिंग को। तो हमने स्मार्टली क्या करेंगे कि तुम कुछ भी में लो, हम तुम्हारे इनपुट लेते ही हम उसको किस में कर देंगे, अपर में कर देंगे, और हम इसके किसके साथ कंपेयर करेंगे,
यूजर इनपुट लिया, कोई केस में हमने उसको इनपुट को तुरंत से कन्वर्ट करके क्या कर दिया, अपर। अब वो अपर हो गया तो हमको सिर्फ किसके साथ कन्वर्ट कर चेक करना होगा, अपर के साथ। अभी आप प्रॉब्लम देखिए, मैं पहले प्रॉब्लम दिखाता हूँ, अभी आपको प्रॉब्लम देखिए कि जैसे मैं इसको रन करवाता हूँ अभी, ठीक है। ये क्या दे दिया, एज मैं देता हूं 20, दोनों सही देता हूं, और इंडियन ऐसे लिखता हूं, तब भी दे देगा इनवैलिड कंट्री नेम, इंडियन, सॉरी इंडियन के जगह इंडिया, फिर से रन कराता हूं। एज मैं 25 एंड कंट्री इंडिया, तो भी आपको क्या दे, इनवैलिड कंट्री नेम, अभी तो सही देना चाहिए था। अब क्या करेंगे, ये देखिए स्मार्टली क्या करेंगे, और शॉर्टकट भी, जैसे अगर हमको क्या करना था कि हमको एज, पाइथन क्या कहता है कि इनपुट जो लेंगे वो लेंगे क्या, स्ट्रिंग, तो हम लोग उसका स्ट्रिंग को क्या कर रहे हैं, इंट में कन्वर्ट करें। तो हम लोग यहाँ भी क्या करेंगे कि सबसे पहले देखिए, ये आगे बताएंगे, लेकिन अभी आपको थोड़ा जो बता दे रहे हैं कि कोई भी स्ट्रिंग को अपर में केस चेंज करने के लिए एक फंक्शन आता है अपर, UPPER, शायद, यस अपर, और उसके बाद किसको अपर करना है, तो मेरा जो इनपुट लेंगे इंडिया, वो किस वेरिएबल में स्टोर होगा, सी नेम में। तो हम लोग को लिखने का तरीका होता है सी नेम डॉट अपर, यानी कि मैंने इंडिया को किसी केस में लिया, इंडिया को करके क्या कर दिया, अपर कर दिया, और उसको सी नेम को अपर करके फिर किस में स्टोर करा दे रहे हैं, सी नेम में। ये लॉजिक समझ में आया। जैसे यूजर लिया स्मॉल इंडिया, इक्वल टू के राइट साइड वाला काम करता है, स्मॉल इंडिया किस में स्टोर है, सी नेम में, यानी स्मॉल इंडिया को कैपिटल इंडिया में चेंज किया और किस में कन्वर्ट कर दिया, सी नेम में। मतलब उस स्मॉल इंडिया को सी नेम से कन्वर्ट करके फिर से सी नेम में ही क्या किया, स्टोर किया, और यहाँ पर फिर मैं क्या ले रहा हूँ, कैपिटल इंडिया। वहां से वो जैसे भी ले तुम्हारे स्मॉल को किस में कर देगा, कैपिटल में। अब आप उसको कैसे भी लीजिए, तो रन कराते हैं, रन पाइथन इन टर्मिनल, और हम लोग लेंगे 25 और इंडिया हम लोग लेते हैं स्मॉल, और यहाँ पर आपको यू आर एलिजिबल फॉर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इंडिया इनपुट लेते ही इंडिया को किसमें कर दिया, कैपिटल इंडिया में, और कैपिटल इंडिया इक्वल टू कैपिटल इंडिया, ये हो गया। समझ गए सारे लोग, कंफर्म, यस सर, बाकी का क्वेश्चन बन जाएगा, यस सर। अच्छा है कि समझ रहे हैं, बड़ी अच्छा बात, खुशी की बात है कि हम फास्ट भी चल रहे हैं और समझ भी रहे हैं, है ना। ये फास्ट ही है, अगर ये एक्टिव नहीं होता तो अभी इफ में 10 को बनवाते रहते क्वेश्चन, लो बनाओ, आज ये बनाया, कल ये बनाओ, परसों ये बनाओ। ये मजबूरी है कि अगर फरवरी में एग्जाम हो जाएगा और लंबा सिलेबस है, तो ये थोड़ा सा फर्स्ट सेमेस्टर में पाइथन के साथ थोड़ा ये होता है कि आपको नया चीज सीखना भी है, समझना भी है, और सिलेबस भी कवर करना है। और वही सेकेंड सेमेस्टर में चल जाए तो इससे आधा पढ़ना भी है, मतलब उप सही नहीं सी में, और समय भी ज्यादा है, ठीक है। तो ये हो गया है, नहीं है तो अभी, हाँ, तो अब कितना सिम में पड़ेगा, और GUI बेस्ड वाला इसमें भी है थोड़ा सा, 1-2 क्लास उसको भी लेना पड़ेगा, यही तो रोना है। हाँ, अभी इसी में है? हमको लगा था अब क्या पड़ेगा, जिंदगी भर पाइथन सर, आप बोले थे ना कोड पाइथन, तो कोड पाइथन पीपी वाला को मिलेगा एक्स्ट्रा, तुम लोग को क्यों मिलेगा पाइथन? सर्टिफिकेशन ही होगा, फिर वो बॉम्बे मिलेगा।